नमस्कार, जोहार, जय माता दी मित्रों। मैं गंगा माता खोपोली से आप सबों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो आप सभी को दशहरा व नवरात्र की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप जहां भी हैं अपने परिवार व मित्रों के साथ स्वस्थ रहें, आनंद से रहें। माता रानी आप सभी भक्तों व श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूर्ण करें। मित्रों, हमारे जो पर्व त्यौहार हैं यानी कि हिंदुओं के जो पर्व त्यौहार हैं उन पे हर किसी की गिद्ध दृष्टि रहती है, चाहे शासन प्रशासन हो, नेता हो, बुद्धिजीवी हो, मीडिया हो, तमाम NGOs हों, चाहे अपने देश के हों या देश के बाहर हों। हर किसी को हिंदुओं के जो पर्व त्यौहार हैं वो पर्व त्यौहार ना होके एक अवेयरनेस कैंपेन का हिस्सा हो जाते हैं। दुनिया भर के सारे प्रॉब्लम्स और जो परिस्थितियां हैं उनको हमारे पर्व त्योहारों के साथ कोरिलेट करके हर तरीके से, हर एंगल से इनको बौद्धिक उल्टियां करनी होती हैं। आप और हम अनजान नहीं हैं, सभी जान रहे हैं। मित्रों, मैं कुछ तस्वीर दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये सारी तस्वीरें रांची के स्टेशन रोड स्थित दुर्गा पंडाल का है। कल प्रशासन ने वहां पहुंचकर इस पंडाल को काले कपड़ों से ढक दिया। कारण बताया गया कि दुर्गा पूजा को लेके सरकार ने जो गाइडलाइन जारी किया है उस गाइडलाइन के अनुरूप ये पंडाल नहीं है, यानी कि गाइडलाइन का वायलेशन है, उल्लंघन है। और इस तरह से रेलवे स्टेशन के अलावे कोकर और नामकुम स्थित दुर्गा पंडाल को भी शोकॉज नोटिस जारी किया गया है और शायद वहाँ पे भी काले कपड़े ढक दिए गए हों। कल एक नया गाइडलाइन जारी हुआ जिसमें कहा गया कि पंडाल में 7 नहीं 15 जन जाके वहाँ पे दर्शन कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। दूसरा ये बताया गया कि जो साउंड सिस्टम पे जो बैन किया गया था वो साउंड सिस्टम को अभी हटा दिया गया है, लेकिन उसमें ये शर्त जोड़ दी गई है कि जो साउंड होगा वो 55 डेसिबल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये 2 चीज़ें ऐड की गई हैं। अब आप देखिए कि इतनी कड़ाई दुर्गा पूजा पे क्यों। अभी इसी के समानांतर बेरमो और दुमका में उपचुनाव हो रहे हैं जिसकी तैयारियां बड़ी जोरों पे चल रही हैं। कैंपेनिंग बहुत अपने मैक्सिमम लेवल और स्तर पे चल रहा है। हेमंत सोरेन जी और तमाम स्टार प्रचारक, चाहे बीजेपी के हों, चाहे झामुमो के हों, चाहे कांग्रेस के हों या किसी अन्य पार्टी के क्यों ना हों, सभी उन क्षेत्रों में जा रहे हैं और चुनाव प्रचार कर रहे हैं और अपने प्रतिभागियों को जिताने की हर भरसक कोशिश कर रहे हैं। उन्हीं चुनाव प्रचार के दौरान कुछ नेताओं की जो तस्वीरें हैं और उन जनसभाओं की जो तस्वीरें हैं आपको देखिए इधर उधर डिस्प्ले होता ही रहेगा, देखते जाइए। अब आप तय करिए 15 के भीड़, 55 डेसिबल। जब 55 डेसिबल की बात आई है तो कुछ एक छोटा सा क्लिप आपको मैं सुना रहा हूं, तो सुनिए। क्यों बेच नहीं पा रहे? कोयला बेचने की तैयारी हो रही थी अदानी अंबानी के हाथ में, इसको रोका हमने। ये वही काम कर सकता है जो किसी का चापलूसी नहीं। ये 55 डेसिबल का आवाज़ है। मैं ये सिर्फ सैंपल के तौर पे दे रहा हूँ। इस तरह के कितने सैंपल आपको उस क्षेत्र में जो लोग हैं वो आपको बता देंगे
कि कितने डेसिबल में और कितने जो लोग हैं इस साउंड मीटर को ले जाके वहाँ पे चेक कर रहे हैं कि 55 डेसिबल से ज़्यादा है या नहीं है। दुर्गा पंडाल को लेकर स्पेशल निर्देश दिया गया है कि आप सामाजिक दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करें। ये सख्ती से पालन हो रहा है। मंच पे देखिए, सामने देखिए भीड़, किधर है सोशल डिस्टेंसिंग? दुर्गा पंडाल में आप 15 से ज़्यादा भीड़ नहीं लगा सकते। ये तस्वीर देखिए, ये किसी मंदिर के बाहर की ही तस्वीर है और रिसेंट में 4-5 दिन पहले की ही तस्वीर है। इससे आगे जैसे जैसे चुनाव और नज़दीक होते जाएंगे, ऐसे ऐसे तस्वीरों की भरमार हो जाएगी और तब जो गाइडलाइन सरकार द्वारा दुर्गा पंडाल को लेके, जिसमें कि भीड़ को रोकना ही मुख्य उद्देश्य है, ये सारे जो गाइडलाइन हैं वो पता नहीं कौन से पूर्व में चली जाएगी। ज़्यादा रफ शब्दों का मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि इसके भी गाइडलाइन बहुत कठिन है हमारे झारखंड में और बड़े कड़े प्रावधान हैं। मतलब दुर्गा पूजा में जो पंडाल हैं, उन पंडालों में कोरोना जो है, जो इसकी वायरस है, वो बहुत भयंकर तरीके से अपना प्रकोप दिखाती है, लेकिन ऐसी जगहों में पहुंच के एकदम से शिथिल पड़ जाती है। दुर्गा पंडालों में पहुंचकर वायरस अपने भीभत्स स्वरूप को दिखाता है और जैसे ही यही लोग जब चुनाव प्रचार के रैलियों में जाते हैं तो कोरोना एकदम से मुरझा जाता है। ऐसा लगता है कि दुर्गा पूजा में जो कोरोना है वो अपने शुरुआती दिनों के जो रूप दिखाया था वैसा है। और इन चुनाव प्रचारों में जब नेता लोग और हमारे प्रत्याशीगण के समर्थन में जो लोग उतरते हैं, इन्हें लगता है कि रसिया ने जो स्पुतनिक 5 वैक्सीन जो इजाद किया है और पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ने जो ट्रायल हो रहा है, लगता है इन सारे लोगों पे, बेरमो और दुर्मुखा के लोगों पे ट्रायल किया गया है और ये लोग खुशी खुशी उन सभाओं में जा रहे हैं, उन्हें कुछ हो नहीं रहा है। मैंने आप इनकी जो रवैया है उनको देखिए कि भाई चुनावी रैलियों से कोरोना दूर भागता है और दुर्गा पंडालों में भीड़ जमा होने से कोरोना बहुत मजबूत होता है। एक जगह जहां भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल पूरा अच्छे से तैनात होते हैं, वहीं दूसरी जगह भीड़ को दूर भगाने के लिए उतनी ही मुस्तैदी के साथ पुलिस बल वहां पर अपना काम करती है। होने तो दोनों जगह एक ही चाहिए, लेकिन देखिए कोरोना के रूप हैं। कोरोना भी कितना हलादित होता होगा कि भाई हमारी वैल्यू भीड़ में होती है, लेकिन भीड़ का भी एक अलग रूप है, अलग स्वरूप है। हिंदुओं के पर्व त्योहारों के भीड़ में कोरोना की बहुत इज्जत बढ़ जाती है और उस इज्जत के समर्थन में सारा कानून प्रशासन लग जाता है। वही भीड़ जब चुनावी सभा में एकत्रित होती है तो वहाँ कोरोना को घुसने में नानी याद आने लगती है। कोरोना भी बोल रहा होगा, वह हमारी इज्जत भीड़ के अनुसार तय होती है। ईद में हमारी इज्जत नहीं हुई, दुर्गा पूजा और दिवाली में खूब इज्जत हो रही है। वहीं इसके समानांतर इनके पैरेलल चुनावी सभाओं में इनकी जरा सा भी इज्जत नहीं हो रही है। हेमंत सोरेन जी कोरोना को लेके और भीड़ को और सोशल डिस्टेंसिंग को लेके
जो आपने राह दिखाया है और वायरस को जो कठोर संदेश दिए हैं कि हमारी चुनावी रैलियों से दूर रहें और पंडालों में जाकर अपना प्रकोप दिखाएं, उसके लिए सारा झारखंडी मानस और झारखंड के लोग बहुत खुश हैं। ऐसे ही शासन व्यवस्था बनाए रखें। अभी दशहरा है, आगे दिवाली आएगी, छठ पूजा आएगी, इसी तरह से कोरोना वायरस का प्रकोप जारी रहे और आगे चल के 1-2 और उपचुनाव होंगे, उसमें इनका कुछ भी प्रभाव ना पड़े, शायद क्रिसमस में भी प्रभाव ना पड़े। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय झारखंड, नमस्कार, जोहार।